हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के और आज है हम लोगों का एक नया और एक आखिरी चैप्टर, ठीक है ना। तो 11th वालों, आज आप लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस को यहीं पर खत्म कर देगा। यानी कि ऑन द वर्ड हमने कहा था कि हम सितंबर तक सारा कोर्स पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और लगभग 70 से 80% का रिवीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। तो मैंने आप लोगों को लगभग 70 से 80% तक का रिवीजन, अभी के अगर इन चैप्टर को छोड़ दूं तो इन चैप्टर को छोड़ के लगभग सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। एक आपका ड्रेनेज का मेरे पास रिवीजन बाकी है और एक आपका मेरा आज का चैप्टर जो कि मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओशन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन स्टार्ट कर रहा हूं। इसका एक सेशन, मतलब 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब लगभग 9 से 10 चैप्टर आ रहे हैं। 10 में से मैं लगभग 8 चैप्टर का रिवीजन आपके साथ 1 to 1 लगभग 1.5 बार से 2 बार कर चुका हूं पूरी तरीके से, ठीक है। और अब बचे हैं कुछ आखिरी के कुछ 2 चैप्टर्स जिनको मैं अगले महीने स्टार्टिंग के साथ ही वापस से आपके साथ रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे कुछ इन सेशंस के लिए, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सेशंस के लिए, ठीक है ना। हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं सिलेबस को, आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। अब अगला कुछ सेशन मैं आप लोगों के साथ मैप वर्क के ऊपर गुजारने वाला हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं और आप यहां पे बैठ के मैप वर्क्स के ऊपर, मैप के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 11th क्लास के अंदर, किस किस तरीके का कौन कौन सा मैप वर्क आ सकता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द मैप वर्क मैं आपके साथ अगले सेशन के अंदर लेके आऊंगा, देखिएगा, है ना। तो हम अगला सेशन जो करेंगे वो थोड़ा सा फोकस्ड होगा, थोड़ा सा इंटेंस होगा मैप के ऊपर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको स्पेशल सेशंस में लेके जाऊं, स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी पे लेके जाऊं, ताकि आप लोगों को एक इजी गोइंग रहे, पोल्स जनरेट हो सके, आप लोगों को आंसर टाइम बाउंड मैनर में देना आ सके। इन सारी चीजों के लिए मैं वहां पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए गाइस, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे आपके साथ और हमारा आज का सेशन चालू करेंगे जो कि एक नए चैप्टर के ऊपर है। नया चैप्टर कहने का मतलब हुआ कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन और ओशंस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। अभी तक सबने एक ही कहानी सुनी है। क्या कहानी सुनी है? हम आज जो प्रेजेंट स्टैटिक्स में वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, बोले ईस्ट साइड में ये है, वेस्टर्न में नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, पे धीरे धीरे शिफ्ट हो बिटन मीन में, है ना, प्राइम मेरिडियन जहां से पास हो रही है, अफ्रीका आ रहा है, ऊपर पार्ट यूरोप आ रहा है ना। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे बिल्कुल साउथ ईस्ट में ही जा रहा है ना। उसके अलावा एशिया इधर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ना। तो ये मैप देख रहे हैं और सारे ओशंस अलग अलग, एक ओशन इधर इंडियन ओशन यहाँ है, फिर इधर पैसिफिक ओशन आ गया, फिर उधर दूसरा आ गया, है ना। तो सारे ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलावा साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रेजेंट मैप का स्टैटिक्स है। और एक और अभी रिसेंटली एक रिसर्च के अगर अकॉर्डिंग चलें, है ना, तो हमारा एक कॉन्टिनेंट का और डिस्कवरी अभी रिसेंटली उसके ऊपर वर्क चल रहा है, दैट इज नियर टू न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, है ना, वहां कहीं आसपास है अभी। तो वो भी एक नया कॉन्टिनेंट है। देखते हैं, लेट्स सी, रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, लगभग 20-22 साल हो गए रिसर्च को चलते चलते, बट अभी रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स में काफी अच्छा वहां पर ब्रेक थ्रू मिला है ना। तो अब बात आती है कि क्या जो अर्थ का स्ट्रक्चर है जो हमें आज प्रेजेंट सिचुएशन पे दिख रहा है, 1000, 2000, 3000, 1 लाख साल पहले जब एक्चुअली ये बना था, फॉर्मेशन हो रहा था, ओशंस आना चालू हुए, तो क्या सब उसी तरीके से था? उसी तरीके से सारे साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स बने हुए थे? और अगर उसी तरीके से बने हुए थे तो आप देख सकते हो आज इंडिया जो कि एशिया का एक हिस्सा है और अफ्रीका उससे कंपैरेटिवली काफी दूर है, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका, है ना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका ऐसे, और ये अफ्रीका ऐसे, है ना, ऐसे है।
ठीक है, और ये भी काफी दूर है, बीच में समुद्र है ना। तो इनके पास मिलने वाले फीचर्स, रॉक का स्टडी, फॉसिल फ्यूल के एविडेंसेस, है ना, और ग्लेशियर डिपॉजिट्स, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर हैं इनकी बाउंड्रीज के ऊपर। अब बात आती है ऐसा हो कैसे सकता है, जो चीजें हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। और फॉसिल फ्यूल तो देखो बहुत आसान सी साफ सी बात है, फॉसिल फ्यूल ऐसा नहीं हो सकता कि समुद्र के नीचे से यूं ट्रैवल किया हजारों किलोमीटर जाके उधर आपको डिपॉजिट मिल रहा है। हर कॉन्टिनेंट का अपना अलग तरीके का सारा चीजें हैं, और हर कॉन्टिनेंट पे अलग तरीके के सारे एविडेंसेस मिलते हैं। रॉक स्टाइल अलग तरीके का होगा, सॉइल स्टाइल अलग तरीके का होगा, सारे पैटर्न्स अलग तरीके के होंगे, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। तो आज के इस सेशन में हम ये एक एविडेंस पे पहुंचेंगे, कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर, कि अर्थ जो था ना कभी, ये इस तरीके का लैंडमास था, और बाकी चारों तरफ यहां पे क्या है, पानी पानी है, पानी ही पानी है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बाकी चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा। इस तरीके से समझिए, ये लैंडमास है इन बिटवीन, ये गलत लाइन खींच गया ऊपर, और बाकी पूरा का पूरा पानी। अब धीरे 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 इसमें से चीजें आकार लेती चली गई और बनती चली गई, और फिर वो दूर 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 होती चली गई, और बीच में आ गया पानी। अब बात आती है, इतना बड़ा है ना लैंडमास है, अब ये इतना बड़ा लैंडमास तो किसी ने, ऐसा तो है नहीं कि हाथ में यूं पत्थर लिया और खोदना चालू किया और अलग अलग हो गया, नहीं, है ना, या क्रेन लेके आए, इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, पहले तो क्रेन होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, बोले नहीं तो कोई बहुत महात्मा आए, उन्होंने कहा लो भाई 7 कॉन्टिनेंट में बदल जाओ, मैं तुम्हें देता हूं आशीर्वाद। ऐसा भी कुछ एविडेंसेस नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये पॉसिबल होना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी वहां पे खत्म हो गई। तो अब बात आई कि भाई ये सब बना कैसे, और इनके नीचे क्या है जिसकी वजह से शिफ्ट हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम हमारे इस पूरे सेशन के अंदर पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को डिटेल्ड में समझेंगे, और फिर उसके आगे वर्क ऑन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए गाइस, चालू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस पढ़ने वाले हैं, और उसको काफी हद तक समझने वाले हैं। चलिए, here we go। गाइस, हम लोगों के प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए, आप हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, जो कि आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, हमारा कोड है फॉर द प्लस कोर्सेज, हमारा कोड है AKJ01, जो कि आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए गाइज, हमारा आज का शो प्रारंभ करते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ और किस तरीके से कॉन्टिनेंटल थ्योरी चलता है। चलिए, here we go। बीइंग एन एजुकेटर, मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम लोगों के यूट्यूब सेशंस होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन, और यूट्यूब सेशंस होते हैं दिन में 1 बजे और रात को 9 बजे। रात 9 बजे वाला जो सेशन है, वो सेशन होता है कंप्लीट किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, बग्स एंड बंटी, देखिए गाइस, देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है हमारी वीडियो के अंदर, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाएं एंड रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। अगर इट इज फाउंड टू बी appropriate and you are forced to inform about that particular thing, then you can win a lots of prizes।
ठीक है, राइट। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भारी मात्रा में कनेक्ट हो ताकि आपको हर टीचर का अपडेट कि कौन सा टीचर एजुकेटर कब क्लास लेगा, कितने बजे कौन सा क्लास होगा, आज हम उस क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, स्पेशल क्लासेस क्या है, किस तरीके से हैं और किस तरीके से चलेंगे, इन सारी चीजों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको उसके अंदर हर एजुकेटर का मिल जाएगा। यानी कि क्लास कनेक्ट करने के लिए आप आराम से एजुकेटर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अभी बहुत ही सारे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं दैट विल गोइंग टू बी एंड ऑन 15th ऑफ सॉरी दैट इज गोइंग टू बी एंड ऑन 25th ऑफ सितंबर। वहां पर आपको मिलेगा प्लस और आइकॉनिक के ऊपर, ठीक है ना, राइट, को सीबीएसई एंड फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा 9 मंथ्स पे 15 मंथ्स का डिस्काउंट और 15% का, और 12 मंथ्स पे 20% का डिस्काउंट, वो भी बहुत ही शानदार। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट इट्स अ काइंड ऑफ अ एग्जाम फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द प्रैक्टिस एंड दैट यू कैन विन अ लॉट्स ऑफ प्राइजेस, दैट इज बेसिकली अ स्कॉलरशिप एग्जाम। ठीक है, इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डायरेक्टली यहां से कनेक्ट हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 11th। हमारा कोड इस्तेमाल करें AKJ01 एंड यू कैन एनरोल एंड विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस। ठीक है, अबाउट द स्पेशल क्लासेस यू कैन अनलॉक अ फ्री कंटेंट, आप हमारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, अपना गोल सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सर्च फॉर आकाश जैन, जाएं, नोटिफाई मी पे क्लिक करें। वंस यू ओके विद द नोटिफाई मी, आप वहां पे इनवाइट कोड डालें, ठीक है, टू अनलॉक द फ्री प्लान, दैट इज व्हाट AKJ01। What are the features of the Unacademy subscription? Plus subscription आपको देता है live learning from the comfort zone, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहा है ना, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अभी ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स पे प्लस 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, नंबर 1, प्लस इसके अलावा आपको 20% डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। यानी कि अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01 तो आपका 12 मंथ्स का प्राइसेस जो है, टोटल 16 मंथ का जो प्राइसिंग है, दैट कम्स टू एन ओनली एंड ओनली 12,000। ठीक है, राइट। अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ठीक है, एंड ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी। ठीक है, अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, अगेन 12 मंथ्स, ठीक है ना, 12 महीने पे 4 महीने फिर से फ्री, ठीक है, एक्स्ट्रा, प्लस 20% ऑफ, है ना, फॉर क्लास 11th एंड 12th अगर आप लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो प्राइस ड्रॉप होता है वो जाता है 22,400 ओनली। ठीक है, इट इज व्हाट 22,400 ओनली। ठीक है, अभी बहुत सारे बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और 4th ऑफ अक्टूबर से भी नए बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं राइट फ्रॉम 4th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, फॉर द बैच कोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटीज, बैच कोर्सेज फॉर कॉमर्स एज वेल एज बैच कोर्सेज फॉर साइंस। ठीक है, साथ साथ 11th के लिए भी बहुत सारे बैच कोर्सेज ह्यूमैनिटीज, ठीक है, फ्रॉम 4th ऑफ अक्टूबर, as well as MCQ plus NCERT for commerce and MCQ plus NCERT for science as well. ठीक है, चलिए, now here we have the distributions of oceans and the continents. ठीक है, किस तरीके से ओशंस का और किस तरीके से कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेटअप हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सब लैंडमास एक इकट्ठा लैंडमास था पूरा, इस तरीके से पहले ये जुड़ा हुआ था पूरा का पूरा। ठीक है ना, अभी आप जो इंडिया देख रहे हो वो एक्चुअली इस पोजीशन में नहीं था, बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ पोजीशन में था, और आज का इंडिया बिल्कुल ऐसे पोजीशन में। तो देखिए, यहां से यहां तक की जर्नी करने में हमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं।
ठीक है ना। तो ये पूरा एक लैंडमास इस तरीके से इकट्ठा था। ये एक इकट्ठा लैंडमास था, ठीक है, विच हैड अ डिफरेंट नेम, ठीक है। और ये सारे चारों तरफ ओशंस थे। अब ये लैंडमास टाइम के साथ 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 क्या हुआ, बदलता चला गया। आप यहां मैथ में देख सकते हैं आराम से। देखिए ये इक्वेटर यहां से पास हो रहा है, यहां पे आज से 250 मिलियन ईयर अगो, ठीक है ना, परमियन ईयर्स जो थे, ये इक्वेटर यहां सेंटर से पास हो रहा है। और ये जो लैंडमास है इसको बोलते हैं पंगामा, पंगामी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 50 जो ट्रायसिक पार्ट था, ट्रायसिक पार्ट है ना, बिफोर डायनासोर्स, ठीक है ना, जो पार्ट था उसमें देखिए यहां पर तिथेयस रिवर है, ये रहा तिथेयस सी, ठीक है। और ये हम लोग यहां पर इंडिया, और ये इंडिया ऐसे जाते 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 यहां आ गया, और बल्कि ऊपर ही पहुंच गया हम इक्वेटर के, यहां आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लैंडमास था वो दो हिस्सों में बटा, एक बना लोरेशिया और एक बना गोंडवाना लैंड, सबसे पुराना गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर लगभग 145 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जुरासिक एज जो आया, देखिए वहां पर इस तरीके से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स का बाइफर्केशन होना स्टार्ट हो गया, अलग अलग होना और मूवमेंट करना धीरे धीरे चालू हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी, ठीक है ना, क्रिटेशियस एज जो था, वहां पे भी अगर आप नोटिस करें तो काफी ज्यादा डिफरेंस था, काफी ज्यादा इस तरीके का मैप इंडल्ज हो रहा था। दिस इज अगेन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज कंप्लीट यूरोप, दिस इज अफ्रीका, नीचे एंटार्क्टिका रीजन आता है, ठीक है। और अब उसके बाद ये देखिए ये प्रेजेंट डे, ठीक है, ये पार्ट जो है ये यहां जाके जुड़ गया इस तरीके से, और ये बाद में यहां पर इंडिया की तरह बिहेव करने लगा, एंड दिस बिकम व्हाट, ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस बिकम, ये जो हिस्सा था एक छोटा सा, इंडिया यूं बना है ना, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे श्रीलंका बन गया, ठीक है। तो मतलब इट्स अ जर्नी ऑफ 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन सालों पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई, जब हम लोग एक सिंगल लैंड के ऊपर रहते थे। और आज की जर्नी में हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग 7 कॉन्टिनेंट स्टडी, एंड इवन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से हम 8th कॉन्टिनेंट स्टडी के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। चलिए, चलिए हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर दोस्तों काफी कुछ पढ़ा बच्चों। क्या क्या पढ़ लिया हमने लास्ट सेशन के अंदर, हमने एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर काफी पुरजोर तरीके से पढ़ा। हमने समझा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्चुअली क्या है, कैसे होती है, क्या सारी चीजें हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं एक बार एक छोटा सा रिवीजन लूंगा, व्हाट एक्चुअली आई हैव टॉट इन द लास्ट सेशन, ठीक है ना। राइट, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिक्सोफिट, जिक्सोफिट देखिए जो शोर लाइंस है, ये अफ्रीका के और नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है ना, ये शोर लाइंस दिस इज नोन एज जिक्सोफिट, ठीक है ना। ये जिगजैग यहाँ पे फिटिंग जो आ रही है, ठीक है ना, ये जो रीजन्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीके से शो करता है कि भाई कभी ये कॉन्टिनेंटल मास इकट्ठा था, और बाद में कुछ फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी था व्हाटसोएवर, ठीक है, उन फोर्सेस की वजह से ये जो लैंड मास है वो बाइफरकेट हो गया, टूट गया कुछ और हिस्सों में, ठीक है ना। हमने देखा इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, राइट। और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ओशियंस भी बन गए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एविडेंसेस के अंदर पढ़ा, तो ये सबसे पहला एविडेंस था जो हमने समझा था। इसके बाद आया रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। देखिए अगर हम लोग यहां पे चेक करें तो देखिए यहां पर ये जो येलो लाइन है, यहां पर ये जो रॉक्स मिले हैं, फॉसिल्स की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉक्स। यहां पर जो रॉक पैटर्न है या जो रॉक है, वो जिस तरीके का रॉक यहां पर है उसी तरीके का रॉक पैटर्न यहां पे भी है, ठीक है।
और जो इनका एज है, ठीक है। अब बात आती है, बोले सर रॉक तो कहीं पे भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, रॉक कहीं पे भी हो सकता है, कितने भी लंबे एरिया में हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। और एक ही तरीके का हो सकता है, मैं इससे भी किसी फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं बेटा, कि जो एज है दोनों तरफ के रॉक्स की वो एक जैसी हो। आई थिंक इस बात से तो आप लोग एक हद तक सहमत नहीं होंगे, ठीक है ना। राइट, इस बात से तो हम लोग सहमत नहीं होंगे कि हाँ भाई एज भी सिमिलर है। दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी वैलिडेट नहीं होती कि भाई हाँ उनका एज भी सेम आ रहा है, ठीक है। एज सेम आना इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, इट्स अ मेजर थिंग, ठीक है ना। जो इन लोगों को यहां पर क्या मिला, एक पॉजिटिव पॉइंट मिला। तो रॉक्स कॉन्टिनेंट्स के दो अलग अलग तरफ है, बट अलग अलग तरफ होने के बावजूद भी, ठीक है ना, उनके अंदर यहां पर जो सिमिलैरिटी देखी गई, सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर एजेस, दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज अगेन सीरियसली अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। ये वापस से अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिल्ट। Tilt is a kind of a different kinds of we can say the sediment. It's a kind of a sediment material, एक तरीके का पत्थर है, a kind of a sediment material जो कि आप लोगों को कहां पे देखने को मिला, 6 अलग अलग जगह, 6 अलग अलग प्लेसेस पे गोंडवाना सिस्टम के, ठीक है। और सेम यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहां पर अफ्रीका, फाल्कलैंड आइलैंड, मडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स इंडिया। कोई 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 आस पड़ोसी नहीं है एक दूसरे का, कोई भी एक दूसरे का आस पड़ोसी नहीं है, बट इसके बावजूद भी यहां पर सिमिलैरिटीज है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, ठीक है ना। राइट, चलिए प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है ना। राइट, द occurrence of the rich placer deposits of gold in the Ghana coast, ठीक है ना। राइट, एंड एज वेल एज द गोल्ड बियरिंग वेन्स ऑफ द ब्राजील, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप फॉसिल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन मैप देखें तो देखिए यहां पर, ठीक है ना, ये यहां पर आपको दोनों जगह मिलेगी, ये हमने सिमिलैरिटी है ना। अब देखिए कोइंसिडेंस एक के साथ होता है, कोइंसिडेंस 3-3 चीजों के साथ, पत्थर भी मिल गया है ना, इसके अलावा वो जिक्सो फिट भी मिल गया है ना, इसके अलावा आपको सेम फॉसिल भी मिल गया, वो सिमिलैरिटी होना तो पॉसिबिलिटी नहीं, इतने सारे सिमिलैरिटीज आना, ठीक है ना। राइट, अनप्रेसिडेंटेड, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन एविडेंस के बेसिस पर ये कहा गया कि देयर विल बी अ पंगामा, ठीक है ना। राइट, नाउ हियर आर द फ्यू पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, यहां पर हम लोग कुछ पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले इट इज एन इंटरेस्टिंग नोट दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, मोस्ट ऑफ द एविडेंस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द ओशंस, ठीक है, एज वेल एज कॉन्टिनेंटल एरियाज, इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है ना, फ्लोरा और फोना की टर्म्स में, यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की टर्म्स में, और द डिपॉजिट लाइक टिल्ट यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। A number of discoveries during the post-war period added new information into the geological literature, particularly the information collected from the ocean floor mapping. The information that has been collected from the ocean floor mapping, ocean floor जो है वहां से जो information collect किया गया, that provided a new dimension for the study of distribution of oceans as well as the continents. यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्लेट्स हैं, आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स के अलग अलग एविडेंसेस है, ठीक है ना।
नक्सा प्लेट है ना, देखिए ये साउथ अमेरिका, ठीक है ना, ये अफ्रीकन प्लेट यहाँ पर, ठीक है ना, एक बड़ा बहुत लार्ज प्लेट है ये, दिस इज व्हाट यूरेशिया प्लेट, अलग अलग पूरी तरीके से, ठीक है ना, दिस इज अ डिफरेंट प्लेट अगेन, है ना, तो ये अलग अलग प्लेट है और ये बाउंड्रीज है इनकी, ठीक है ना, दिस इज पैसिफिक प्लेट, इस तरीके से। नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, कन्वेंशनल with the difference of energies, with the difference of temperature, करंट मतलब फ्लो करना एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक। कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर तक एनर्जी फ्लो करके आई, अर्थ के अंदर से एनर्जी ऊपर तक फ्लो करके आई और उसने पूरे को ऐसे तोड़ा और इस तरीके से पूरा पाथ वहां पर डिसाइड हुआ। तो जो आर्थर होम्स थे उन्होंने 1930 के अंदर एक पॉसिबिलिटी कही, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करना विदाउट एनी दे ट्रैवल्स, एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन ऑफ द अर्थ, दिस इज मेंटल पोर्शन, ठीक है ना, अपर मोस्ट लेयर एस्थेनोस्फेयर, देखिए ये यहां से नीचे से कहां की तरफ जा रही है एनर्जी, ऊपर की तरफ जा रही है और फिर उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। These currents are generated due to radioactive elements, the energy elements, ठीक है, these are due to basically the radioactive elements causing thermal differences, energy difference in the mantle portion, ऊपर की लेयर में और नीचे की लेयर में। होम्स ने कहा that there exists a system of such currents in the entire मेंटल पोर्शन, पूरे मेंटल पोर्शन में इसी तरीके के आपको करंट्स वहां पे प्रिवेलिंग मिलेंगे। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट, दिस इज एन एग्जांपल। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और जब वो एनर्जी ऊपर की तरफ आई, देखिए यहां पे वो एनर्जी नीचे से चलते चलते ऊपर आ रही है, तो इसने इस पोर्शन को, ठीक है, I'll just use the different color, देखिएगा, उसने इस पोर्शन को तोड़ा और ये इसने यहां पर इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट कर दिया और यहां पे इट क्रिएट्स अ ओशन, उनका कहना ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, अब वो ओशन फ्लोर का मैपिंग कर रहे हैं कि बोले हाँ एनर्जी निकला है, सबसे सॉफ्ट बेड वहीं का है, तो देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ एविडेंस आपको वहां पर होता हुआ दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ एविडेंस आपको वहां पर होता हुआ दिख रहा है क्या, इन टर्म्स ऑफ ओशन फ्लोर मैपिंग, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ओशन फ्लोर मैपिंग। अब ओशन फ्लोर्स की मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। मैपिंग कहने का मतलब हुआ बेटा, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्रैकिंग, हम लोग वेव्स को वहां पर देख रहे हैं, वेव्स को वहां पे पढ़ेंगे। डिटेल्ड रिसर्च ऑफ ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील्ड दैट the ocean floor is not just a vast plain but it is a full of relief, एक बहुत प्लेन नहीं है, अलग अलग तरीके का पैरामीटर, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऐसा गड्ढा, अलग अलग तरीके का, ठीक है ना। एक्सपीडिशंस टू मैप द oceanic floor, the post-war period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of submerged mountains, जो माउंटेन्स है जो सबमर्ज्ड हैं, मतलब सबमर्ज मतलब ओशंस के अंदर माउंटेन है जो, ठीक है ना, द सबमर्ज्ड माउंटेन्स रेंजेस as well as deep trenches mostly located closer to the continent margins, ठीक है ना। तो माउंटेन रेंजेस जो हैं और डीप ट्रेंचेस मतलब गहरे गड्ढे, डीप ट्रेंचेस का मतलब बेसिकली यहां पे डिनोट किया जा रहा है गहरे गड्ढों से, दैट शोज द डीप ट्रेंचेस, ठीक है ना, गहरे गड्ढे जिनको बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन, द मिड ओशनिक रिजेस मतलब ये समुद्र में जो ये ऊपर यहां से लावा बाहर निकला, ये मिड ओशनिक रिजेस है, एनर्जी यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है। This is what mid-oceanic ridge were found to be the most active in terms of volcanic eruptions, ठीक है ना, in terms of volcanic eruptions उसको सबसे ज्यादा एक्टिव माना गया। It is found to be the
मोस्ट एक्टिव, ठीक है ना, इट इज फाउंड टू बी द, आई रिपीट, इट इज फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव रिजेस में से एक उसको क्या कहा गया, उसको माना गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रिजेस। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स, रॉक्स का जो एज है फ्रॉम द ओशियानिक क्रस्ट, ओशन के क्रस्ट में, रिवील्ड द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज, और उससे ये पता चला कि ये जो रॉक्स हैं ये काफी ज्यादा यंग हैं, these are in their younger phases in comparison to that of continent वाला, ठीक है ना, राइट, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कॉन्टिनेंट वाला। कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पुराना बन गया, बट ओशंस के अंदर परिवर्तन होता रहता, बदलाव होता रहता, बट वो इतना बड़ा है, इतना डीप है कि हम लोगों को उस चीज का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता। Rocks on either side of the crust of oceanic ridges having equidistant location from the crust, और यहां से जो रॉक खिसक के यहां गया और ये जो रॉक यहाँ पे खिसक के यहाँ गया, आप देख सकते हैं ये जो रॉक खिसक के जा रहा है, इनकी दूरी भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है और एज भी सेम है। अब इससे आप ये कह सकते हो कि ये पूरा पंगामा एक होल्ड था, यहां से रिज बाहर निकला, उसने इस जगह को यहां खिसका दिया, इस जगह को यहां खिसका दिया और यहां पे एरिया पानी बना दिया। This is a possibility and the evidence are showing this possibility. Were found to have a remarkable similarities both in terms of their constituents and their age. Yeah, here we go. देखिए, this is hot mantle lava, यहां से बाहर निकला और ये फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, देखिए खिसक रहा है फ्लोर, ठीक है ना, राइट, ये ओशियनिक ट्रेंच है, कोना, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है ना, राइट, और ये सी लेवल है पूरा, तो ये अब खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज क्वाइट शिफ्टिंग। ओके, नाउ ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, बेसिकली ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन आप डिटेल्ड में, आई थिंक सो इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग यहाँ पे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 के अंदर, वहां पे आप इसको काफी ज्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे और डिटेल के अंदर समझेंगे कि ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से, हमने वहां पे वाटर पढ़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर, तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चलता है हम लोग वहां पे इसको डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन that help us in understanding of the distribution of continents and the oceans. You will be studying the details of ocean floor relief, ठीक है, in chapter number 13, किस तरीके का ओशन बेड है, किस तरीके का फ्लोर है, किस तरीके से फीचर्स हैं, क्या क्या है, ठीक है। The ocean floor may be segmented into 3 major divisions based on the depth as well as the forms of the relief. These 3 divisions are continental margins, कोने, जहां पर कॉन्टिनेंट उनसे अटैच हो रहे, डीप सी बेसिन्स, गहरे सी, एंड मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है ना। इन 3 पार्ट में इन्होंने क्या करा, इसको पूरे को बाइफरकेट करा। चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का मतलब मेरा क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट चालू हो रहा है और ओशन खत्म हो रहा है, उसका कोना, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, उसका कोना, ठीक है ना, उसके कोने को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ठीक है ना, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। आई रिपीट, जहां पर ओशन बेस खत्म हो रहा है, ठीक है, एंड कॉन्टिनेंटल बेस इज स्टार्टिंग, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल बेस स्टार्ट हो रहा है और ओशन बेस खत्म हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, these form the transition between continental shores, ठीक है ना, कोना ऐसा स्लोप टाइप में आता है, एंड डीप सी बेसिन्स, दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो हिस्सा कॉन्टिनेंट का जो पानी में डूबा हुआ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्लोप जो अंदर गहरा और जा रहा है, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है ना, और ये वापस उठेगा, देखिए यहां पर कॉन्टिनेंटल राइज आ रहा है, स्लोप उल्टा, राइज सीधा,
and deep oceanic trenches. ये deep oceanic गड्ढे गहरे. Of these, deep oceanic trenches are the areas where are of considerable interest in so far as the distribution of oceans continents is concerned. ठीक है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक काइंड ऑफ दिलचस्प वाली कहानी है. ठीक है ना, कि किस तरीके से these beds have been set up, किस तरीके से ये सारी चीजें फंक्शनिंग कर रही हैं, किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है. तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट केस ऑफ एनालिसिस. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस ऑफ एनालिसिस है. ठीक है, तो ये जो ओशियनिक क्रस्ट और ये डीप ट्रेंचेस हैं, डीप ट्रेंचेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. ठीक है, राइट. चलिए, एब्सिल प्लेन्स. These are the extensive plains that lie between the continental margins and the mid-oceanic ridge. Continental margins, देखिए ये continental margins है, ये यूं नीचे जा रहा है, और यहां पे सपोज कीजिए मिड ओशियनिक रिज, ये यहां से निकल के और इसको शिफ्ट कर रहा है. तो ये एब्साइल प्लेन्स है. काफी ज्यादा बहुत कुछ यहाँ पर हमें मिलेगा, एक अलग तरीके का पत्थर है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पे नोटिस के अंदर आएंगी और जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूं दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंट कंसर्न टू द स्टडी. द एब्सिल प्लेन्स आर द एरियाज where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. ठीक है, they get deposited over here. Mid oceanic ridge. ठीक है ना, again mid oceanic ridge that we have already done in some of the sessions. Mid oceanic ridge हमने volcanic eruptions के अंदर और the interior of the earth के अंदर काफी ज्यादा डिटेल्ड में हम लोगों ने उसको वहां पर पढ़ा था. काफी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने उसका वहां पर क्या किया था, पढ़ा था, और बहुत अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन. ओशन के अंदर, ठीक है ना, इट इज विद इन द ओशन अ चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स. दिस इज बेसिकली अ चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स विद इन द ओशन. ठीक है, right, it is the longest mountain chain on the surface of the earth. earth के surface के ऊपर सबसे बड़ा माउंटेन का चेन है, दो submerged under the ocean water, जो कि ओशन के पानी के नीचे है. ठीक है, it is characterized by a central rift system at the crust, a fractionated plateau, a flank zone all along its length. The rift system at the crust is the zone of intense volcanic activity. It is a point of intense volcanic activity. ये जो volcanoes हैं, ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर volcanic eruption के अंदर, मिड ओशियनिक के अंदर काफी ज्यादा डिटेल्ड में इसको पढ़ा था. ठीक है, now distributions of earthquakes and volcanoes that we have already done. ठीक है ना, it's basically a line that has been Atlantic Ocean, और यहाँ पर आपने देखा it further extends into Indian Ocean. वहां पे भी आपको यहाँ पर volcanic eruptions और earthquake मिलेंगे that bifurcates India little south of the Indian subcontinent with one branch moving into the East Africa. ऐसे जा रहा है, and the other meeting the similar line from the Myanmar to New Geneva. You will notice that these dots coincide with the mid-oceanic ridge. The shaded belt showing another area of concentration of coincides with the alpine Himalayan system and the rim of the Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake, ठीक है, the foci point in the areas of mid-oceanic ridge are at the shallow depths, बहुत ज्यादा गहराई में है, whereas along the alpine Himalayas belt as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep seated ones. The map of volcanoes also shows a similar patterns. The rim of Pacific is also called rim of fire. देखिए ये word यहीं से उठाया है, due to extensive
ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन द एरिया। यहां पर एक्टिव वॉल्केनोज बहुत ज्यादा होने की वजह से, ठीक है ना, एक्टिव वॉल्केनोज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको रिंग ऑफ फायर की कैटेगरी के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया? इसको रिंग ऑफ फायर की कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया। रिंग ऑफ फायर मतलब ऐसी जगह जो, ऐसी रिंग, ऐसा गोला, ऐसा गोला जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बेटा? आग उगलता है, ठीक है ना, काइंड ऑफ अ रिंग जो सिर्फ और सिर्फ क्या उगलता है? गोला, आग उगलता है, ठीक है। चलिए, नाउ कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये अगला टॉपिक देखिए। नाउ वी विल सी किस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ। बहुत आसान हुआ बेटा, देखो यही चीज सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहलाएगी। एज मेंशन्ड अबव, the post drift studies provided considerable information that was not available at the time of Wagner put forth his concept of continental drift, particularly the mapping of ocean floor की mapping करना, and paleomagnetic studies of rocks की एज पढ़ना, ठीक है ना, ओशियनिक रीजन्स के अंदर, और जो वेव्स आई अंतर से उनकी स्टडी करना, ठीक है। दिस वॉज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया, ठीक है ना। दे ब्रिंग अलोंग विद देम द ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा, ठीक है। सेकेंड, द रॉक्स इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ जो पत्थर, आइदर साइड दोनों तरफ जो पत्थर है क्रस्ट के मिड ओशियनिक रिज के अंदर, शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज, ठीक है ना। अच्छा देखो, सिमिलैरिटीज कहने का मतलब क्या हुआ भाई? एक सिमिलैरिटी हो समझ में आया, दो सिमिलैरिटी हो ये भी समझ में आया कि बोले हाँ भाई बाय डिफॉल्ट आई सेड एडजस्ट हो गई हो भाई, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज आ ही जाती है, ठीक है ना। बट ये देखने को मिला दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, मतलब 80% सिमिलर हो गया। कहने का मतलब ये समझो, अब अगर कोई चीज 80% सिमिलर हो गई तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि भाई हो सकता है ये वहीं से पैदा हुई हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। बहुत आसान सी कहानी में, हाँ भाई 100% पॉसिबिलिटी है कि वहीं से इमर्ज हो रहा हो, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैज बीन डन लाइक दिस, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, राइट। उसके अलावा केमिकल कंपोजिशंस उनका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनकी, फॉसिल्स जो मिला, रॉक्स जो मिले, ये सारी चीजें, ठीक है ना। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रिजेस हैव अ नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर द यंगेस्ट, दे आर द यंगेस्ट वन। द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट, और क्रस्ट से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, ठीक है ना, राइट, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो उनकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है। द डीप ट्रेंचेस, तीसरी चीज गहरे गड्ढे, हैव अ डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंसेस, और उनके अंदर डीप सीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थक्वेक, while in the mid oceanic ridge areas the quake foci has a shallow depths, ठीक है ना, और बीच में वहां पर shallow depths है, इतना ज्यादा गहरापन नहीं है, ठीक है। चलिए, द ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर, ओशन क्रस्ट के जितने भी पत्थर है वो अभी तक अपने यंगर एज में काफी यंग है, जवान है, ठीक है ना। देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, अगर हम उनका कंपैरिजन किससे करें बेटा, इफ वी कंपेयर दोज रॉक्स विद द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, तो दे आर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा यंगर, ठीक है ना, दे आर इन द यंगर फेसेस, ठीक है, ठीक है ना। वो जैसे ऐसे बोलते हैं अभी तो हम जवान हैं, ठीक है। द एज ऑफ द रॉक्स इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ओशियनिक क्रस्ट के अंदर जो पत्थर हैं
वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है। लेकिन अगर मैं उसी जगह कॉन्टिनेंटल पत्थर की बात करूं तो वो 3200 मिलियन ईयर पुराना है। यानी कि ये सीधा सीधा एविडेंस देता है इस बात का कि कॉन्टिनेंट पहले बना, ओशन बाद में वहां पर उस जगह बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है ना। इट कैन माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी के फ्यूचर के अंदर ये और एक्सटेंड होगा, माइट बी अ पॉसिबिलिटी और ज्यादा एक्सटेंड होगा, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। अगर हम लोग इन्हीं एविडेंसेस के ऊपर चलते हैं तो इन फ्यूचर देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी कि ये और ज्यादा डीपन हो सकते हैं, और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और ज्यादा विकराल हो सकते हैं। ठीक है। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। ठीक है ना, सेडिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पतला है। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग if the ocean floors were as old as the continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. ठीक है। Now however, now here was the sediment column found to be older than 200 million years ago. ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट्स हैं। These facts and the detailed analysis of magnetic properties of the rocks on the either sides of the mid-oceanic ridge led Hess in 1961 to propose his hypothesis known as sea floor spreading. उन्होंने sea floor spreading का क्या दिया, अपना एक कंसेप्ट दिया। Hess argued that, Hess ने कहा, क्या कहा मिस्टर हेस ने? हेस ने कहा कि भैया that the constant eruptions जो continuously crust oceanic ridge में से है ना, जो constant eruptions आ रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं, the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it pushing the oceanic crust on the either side. यही बात मैंने कही, दोनों तरफ फैला रहा है oceanic crust, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्लेशियर्स खत्म होंगे, इफेक्ट, हीट के इफेक्ट से मेल्ट डाउन होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। सॉरी, नॉट टेम्परेचर, वाटर लेवल। द ओशन फ्लोर thus spreads the younger age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other. कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ओशन फ्लोर बढ़ता जा रहा है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ओशनिक क्रस्ट जो यंगर एज में वो फैल रही है, बल्कि आप ये नहीं कह सकते कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा ओशन से कुड़ रहा है, नहीं। का कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल पोर्शन डिक्रीज होता जा रहा है। मेड हैज थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। चलिए, तो यहां तक सारी कहानी सेट हो गई, यहां तक सारे एविडेंसेस सेट हो गए, सारे रिकॉर्ड सेट हो गए कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब ये कर कौन रहा है, व्हाट, हु एक्चुअली इज बिहाइंड द ऑल सीन, इस कहानी के पीछे कौन है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल था, बट यहां पर कुछ एविडेंसेस निकले जहां से आई टेक्टोनिक थ्योरीज। ठीक है ना। क्या कहा गया कि नीचे प्लेट है जिनकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस आ रहे हैं, वो प्लेट मूव करती जा रही हैं, दूर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सिंस द एविडेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, the interest in the problem of distributions of oceans as well as constant was revived. It was in 1967 Mackenzie and the Parker and also Morgan independently collected the available ideas and come out with the another concept termed as plate tectonics. A tectonic plate, also called lithospheric plate, जो लिथोस्फीयर में है, is a massive, बहुत बड़ा है, irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Plates move horizontally
over the asthenosphere as a rigid unit. Asthenosphere the uppermost layer of the mantle, और उसके ऊपर यूं घूमती है और मूव कर रही है. The lithosphere include the crust and the topmost mantle portion with its thickness ranges from 5 to 100 kilometers in oceanic part and about 200 kilometers in the continental part. The plate may be referred to as a continental plate or the oceanic plate, depending on which of the two occupy the larger portion of the plate. दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है. It can be a oceanic plate, it can be a continental plate. It depends कि ज्यादा हिस्सा किसका है. ठीक है ना. अगर ज्यादा हिस्सा कॉन्टिनेंटल प्लेट का है तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे, कॉन्टिनेंट का है. और अगर ज्यादा हिस्सा ओशन का है तो उसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ओशियानिक प्लेट कहेंगे. ठीक है, राइट. So there is a possibility of both the things have been prevailing. ठीक है ना. दोनों चीजों की पूर्ण रूप से पॉसिबिलिटी है, पूर्ण रूप से सारे एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि दैट देयर इज अ प्लेट. ठीक है ना. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. Pacific plate is largely an oceanic plate, whereas a Eurasian plate may be called as a continental plate. The theory of plate tectonics proposes that the Earth lithosphere, Earth का जो lithosphere है, is divided into 7 major and some minor plates. ठीक है ना. 7 बड़ी 7 major plates and some of the minor plates. Young fold mountain ridges, trenches and or the faults surrounded these major plates. The major plates are as follows. सबसे पहले हम लोग कुछ मेजर प्लेट्स को देखते हैं. ठीक है ना. कुछ मेजर प्लेट्स को देखते हैं. पहला एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियानिक प्लेट. ठीक है ना. राइट. एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियानिक प्लेट. ठीक है. एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग oceanic plates. Second, North American with Western Atlantic floor, पूरा Western Atlantic floor separated from the South American plate along the Caribbean islands. Second plate जो सबसे बड़ा है. Third, South American with Western Atlantic floor separated from the North American plate along the Caribbean islands. Pacific plate. ठीक है. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट. अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट एंड लास्ट यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट्स. ठीक है, राइट. अब कुछ माइनर प्लेट्स जो कि आज के सेशन के लिए आखिरी हैं. ठीक है ना. कुछ ओशियानिक माइनर प्लेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. पहला आता है कोकोअस प्लेट, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में. ठीक है, ऊपर की तरफ आ गया यहाँ वेस्ट में. नज़का प्लेट, साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में, तो पैसिफिक काफी बड़ा है. अरेबियन प्लेट, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंडमास. फिलिपिन प्लेट, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट. करोलिन प्लेट बिटवीन द फिलिपिन एंड द इंडियन प्लेट. एंड लास्ट आता है फ्यूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पर 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स के बारे में यहां पर डिस्कशन किया कि कौन कौन सी छोटी प्लेट्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. राइट. यहां पर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल प्लेट्स विल बी देयर, लेकिन सबको डिस्कस करना इट नॉट अ इजी टास्क. ठीक है ना. तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन प्लेट्स का यहाँ पर डिस्कशन किया जो कि किसी ना किसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट एविडेंसेस को रखती हैं और अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस को होल्ड करती हैं. ठीक है ना. हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लेट्स की यहां पर क्या करी है, स्टडी करी है पूरी तरीके से. ठीक है. तो चलिए गाइस, हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं. अगले एक और सेशन के साथ मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के, जहां पर हम लोग इस चैप्टर को अपूर्ण रूप से अल्प विराम देंगे. ठीक है ना. राइट. तो चलिए, हमारा आज रात को एक और सेशन है, रात को 9 बजे. There will be a quiz session
क्विज सेशन के अंदर हम लोग हमारे क्विजेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन सारे चैप्टर्स के क्विजेस आपके सामने पुट फोर्थ करेंगे और किस तरीके से ये क्विजेस आपको हेल्प आउट करेंगे इन योर स्टडीज। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स आर प्रिवेलिंग ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 4 महीने एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 4 मंथ्स एक्स्ट्रा इन द सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लोग 24, 36 एंड 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 6 मंथ्स एक्स्ट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, you'll get 8 months subscription extra. The purchases are on both Plus as well as Iconic. आप लोग हमारा कोड यूज कर सकते हैं for the extra discount, that is what AKJ01, जो कि आपको देगा extra benefits। ठीक है, तो चलिए गाइस, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर। ठीक है, हमारा कोड है AKJ01, जिसकी मदद से आप लोग हमारे फ्री कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल दैट इज डेडिकेटेड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज फॉर द सेशन 21 एंड 22, क्योंकि अब के तो खोड़ के दिखाना है। तो प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स रिगार्डिंग टू द लेक्चर्स एंड रिगार्डिंग टू द एजुकेटर्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, शाम को 9 बजे एक और सेशन के साथ आपसे मिलूंगा, जहां पर हम लोग क्विजेस को कंडक्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक इट विद एन अकेडमी। फिर मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहन के रखें।